नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। डीएलएफ लैंड डील विवाद मामले की चर्चा साल 2014 में खूब हुई। इस विवाद को 2014 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगा था कि गुरुग्राम के मानेसर इलाके में साल 2008 में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसी साल जून में वाड्रा ने यह जमीन डीएलएफ कंपनी को 58 करोड़ में बेच दी, जो खरीदी गई कीमत से 700 गुना ज्यादा बताई गई। लेकिन 3 दिनों पहले ही इस मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा देकर यह कबूल किया है कि इस मामले में अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके साथ ही इस हलफनामे में हरियाणा सरकार ने यह भी कहा है कि इस मामले की दोबारा जांच के लिए सरकार ने एक नई एसआईटी का गठन किया है, जिसमें गुरुग्राम के डीसीपी, 2 एसीपी, 1 इंस्पेक्टर और 1 सहायक इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। अब इस मामले में एक ट्वीट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आईएएस अशोक खेमका ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, क्या घोटाले सिर्फ चुनावी मुद्दे तक सीमित रहेंगे? जो घोटाले 2014 में मुख्य चुनावी मुद्दे बने, 9 साल बाद किसे दंड मिला? करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कमीशन फेल निकले। अब क्या पुलिस तहकीकात का भी यही हश्र होगा? जिन्हें कटघरे में होना चाहिए था, वही हाकिम बने हुए हैं। यह कैसी न्याय नीति? आईएएस खेमका के इस ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। खेमका ने मार्च 2023 में सरकार द्वारा जो एसआईटी की नई जांच टीम गठित की गई थी, उस पर भी सवाल उठाया था। वहीं 2012 के अक्टूबर महीने में खेमका ने चकबंदी विभाग के महानिदेशक रहते हुए इस बैंडिट को खारिज कर दिया था। हालांकि लैंड डील मामले में खेमका ने 2 ट्वीट किए हैं। इससे पहले उन्होंने 5 अप्रैल को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, 3 आईएएस अधिकारियों की एक समिति ने दिसंबर 2012 में स्काईलाइट डीएलएफ भूमि सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। अक्टूबर 2014 के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 3 अधिकारियों में से एक पर सेवानिवृत्ति के बाद आरामदेह और रुतबे वाली जिंदगी सरकार ने दी है। बता दें, गुरुग्राम पुलिस इससे पहले रियल एस्टेट डेवलपर्स, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य लोगों के खिलाफ भूमि हस्तांतरण मामले में गड़बड़ी को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से ही यह मामला सुर्खियों में है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में ढींगड़ा आयोग की गठन की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। अब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डीएलएफ को जमीन हस्तांतरण में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। सरकार के दिए एफिडेविट में कहा गया है कि 18 सितंबर 2012 को गुरुग्राम जिले के वजीराबाद के तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में किसी तरह की अनियमितता नहीं मिली है और जमीन का मालिकाना हक अभी भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और HSIIDC के पास है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में कहा, तहसीलदार मानेसर गुरुग्राम द्वारा यह बताया गया था कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2019 को मेसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 3.5 एकड़ जमीन बेची थी। उक्त लेनदेन में किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। आपको बता दें, आईएएस खेमका ने ही वाड्रा डीएलएफ लैंड डील उजागर की थी, लेकिन उस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और लैंड डील मामले के उजागर होने के बाद आईएएस खेमका का ट्रांसफर कर दिया गया था।